जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 है आपका ओवरसाइट। ओवरसाइट में बेसिकली आपका नाम से ही जज हो गया होगा कि इसमें हम बेसिकली थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर किस तरह से देखते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, अपने जो रोज़मर्रा की जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकते हैं, जो इश्यूज़ हैं उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से साथ लेके चल सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को किस तरह से साथ लेके चल सकते हैं। और इसमें चैप्टर में थोड़ा सा ये भी डिस्कस किया गया है कि अगर आप अपना करियर इसमें लेके चलना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो क्या करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ओवरसाइट की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट ओवरसाइट क्या होती है। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया है कि प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली आपको गाइड करते हैं और प्लस आपके सिस्टम को ना लाइक आपका जो जितना भी ओवरऑल मैनेजमेंट है इसको ये इम्प्रूव करते हैं। ठीक हो गया। इसको बेहतर करते हैं, बेहतर से बेहतर करते हैं, आपके फ्लॉज को निकालता है, ये आपके सिस्टम को मतलब मजीद स्मूथ करता है। ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली प्रोजेक्ट ओवरसाइट है। दो लेवल्स पे यूजुअली होती है। एक होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और एक होती है आपकी प्रोजेक्ट लेवल पे। जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होती है ना उसमें तो आपकी जो होती है बात वो होती है कि जी आप किन बेसिस पे जो है अपने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक हो गया। फिर आप जिस तरह के प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, अगर आपकी कोई थोड़ी सी बड़ी फार्म है और डाइवर्स किस्म के प्रोजेक्ट उठाती है तो फिर आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी इसमें थोड़ी सी डिपेंड करती है कि किस टाइप के आप प्रोजेक्ट्स उठाते हैं ताकि अपने पोर्टफोलियो में उसको उस तरीके से लिखें। ठीक है। प्लस जब इकट्ठे प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं तो उनको साथ साथ कैसे आपने केटर करना है, सारों को इकट्ठा साथ के साथ से लेकर चलना है। ठीक है। उसकी मैनेजमेंट वगैरह। फिर ये है कि आपकी जो किस तरह से आप इस अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या एक प्रोजेक्ट है उनको किस बेसिस पे आप एवेल्युएट करते हैं। ठीक है। बेहतर अप्रोच है कि आप बैलेंस कार्ड यानी नंबर्स की बेस पे करें इस तरह से। ठीक हो गया। और एक आपकी ओवरसाइट की जो फंडामेंटल्स बताई हैं इसमें वो बताइए कि प्रोजेक्ट लेवल पे ये है कि जब आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं तो आप देखें कि जो प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। ठीक है। जो इश्यूज रेज किए गए हैं, अगर फर्ज करें आप फार्म के ओनर हैं, ठीक है, और आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट के कोई इश्यूज लेकर आए गए हैं, ठीक है, तो आप अपने जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली लेके आ रहा है या हो सकता है उसके कोई नीचे का कोई एक एम्प्लॉय है वो आपसे डिस्कस कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी खुद आगे बता दे या प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू आगे बता दे, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं कंट्रोल। ठीक है। और कैसे कैसे आप रिसोर्सेज को पहुंचाते हैं। ठीक हो गया। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है प्रोजेक्ट के दौरान जो बॉटलनेक्स आ जाएं, बॉटलनेक ये होती है कि सारी चीज़ें इकट्ठी जाके, जैसे बॉटलनेक की एग्जांपल ये दूंगा मैं कि समझे कि 6 to 7 लेन्स एक रोड है। ठीक है। एक रोड है जिसपे 7 लेन्स वो रोड है। ठीक है। और आगे जाके जो है वो 2 पे बन जाती है। और पाकिस्तान में आपने अक्सर नोट किया होगा, अभी आप देखें अगर तो इस्लामाबाद से जो बहरिया टाउन की तरफ जो रोड जा रही है तो इस्लामाबाद हाईवे, तो वो ऐसी सी ही है एक जगह पे कि वो पहले जो है वो काफ़ी ढेर सारी लेन्स हैं और हैं भी वो सिग्नल फ्री टाइप की, और आगे जाके जो है ना एकदम से वो 2 से 3 रोड से बंद हो जाती है, तो उसको कहते हैं बॉटलनेक। ठीक है। तो प्रोजेक्ट में भी बॉटलनेक ऐसे ही होता है कि जब आपके इशू सारे एक जगह पे आके फंस जाए, एक जगह पे आके सिचुएशन गंभीर सी हो जाए, तो आपने वो कैसे करना है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये है कि आप ड्यूरिंग प्रोजेक्ट जो है वो रिव्यू वगैरह करें, रिपोर्ट्स को देखें, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बात करें, अगर आप खुद प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो अच्छे तरीके से उसको एवेल्युएट करें रिपोर्ट्स को। ठीक है। ऑडिट चेक करें, उनसे चीज़ें सीखें कि क्या मसाइल हो सकते हैं। ठीक है। और अगर जस्ट इन केस वर्स्ट सिनेरियो में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दें। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ओवरसाइट टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें जो बात की गई है ना, इसमें 4 चीज़ें बेसिकली इसमें डिस्कस की हैं इन लोगों ने। इन्होंने कही है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, हैंडल कर रहा होता है प्रोजेक्ट को, वो तकरीबन हर केस में ही जब वो देखता है कि उसको सपोर्ट मिल रही है, ओवरऑल हेल्प मिल रही है, या जो भी चीज़ें उसके आसपास के एनवायरनमेंट्स हैं वो सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं,
ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट इन द सेंस के वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जो है वो है बाकायदा मतलब आपके इन्वायरमेंट इन द सेंस के जो वहाँ की आबो हवा कह लें, जैसे पिछले चैप्टर में भी थोड़ी सी की थी, जियोग्राफी वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारी की सारी आपको सपोर्ट कर रही है प्रोजेक्ट मैनेजर को, ठीक है, कि अपने जो प्रोजेक्ट में वो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है वो उसको कर सक रहा है इजीली कि नहीं कर सक रहा, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग फजूल में तंग करना स्टार्ट कर देते होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कि क्या वो एनवायरनमेंट तो नहीं उसको ख़राब कर रहा है इस टाइम पे, ठीक हो गया। फिर ये है कि थर्ड नंबर पे जो ओवरसाइट करते हुए जो प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है, ख़ास तौर पे वो देखते हैं कि साइज़ क्या है प्रोजेक्ट का, कितना कॉम्प्लेक्स किस्म का है, ठीक है। फिर वो देखते हैं कि किस उसी मौके पे कि किस टाइप का जो है वो उसने मेथड्स यूज़ करने हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। नए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करना है, या जो ट्रेडिशनली लोग पहले लेके चलते रहे उससे मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स में वो लेके चलना है, या क्या करना है, ठीक हो गया। और फाइनली प्रोजेक्ट मैनेजर की जो बात हुई है वो ये देखता है कि जो डे टू डे मैनेजमेंट है ना, वो क्या हिसाब है, किस हिसाब से हो रही है। हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो खुद मैनेज कर रहा हो डे टू डे एक्टिविटीज़। ये भी हो सकता है कि अगर प्रोजेक्ट बहुत महंगा किस्म का है तो वो क्या करेगा कि अपने नीचे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कह देगा कि ये वाली चीज़ आपने देखनी है और आपने मुझे इसकी रिपोर्ट देनी है इन दी एंड ऑफ द डे, इन द एंड ऑफ द वीक, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हो सकती है, ठीक हो गया। तो कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, उसको ओवरऑल प्रोजेक्ट साइड से रिलेटेड अगर आप बात करें तो उसको ओवरऑल जो है ना फुली अवेयर होना चाहिए हर एक चीज़ से, हर एक सिचुएशन से, हर एक एनवायरनमेंट से, हर एक बंदे से, ठीक है, कि किस तरह के प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना कॉम्प्लेक्स है, एनवायरनमेंट कितना उसके लिए सूटेबल है, ठीक है, क्या क्या वो चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकता है, उसको हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उसको हर चीज़ की हेल्प और सपोर्ट है कि नहीं, ठीक है। जैसे आपने एक चीज़ एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरह से भी दे देता हूँ कि लाइक गवर्नमेंट बेशक पीटीआई की है बट उसके पास वो सारी सपोर्ट है कि नहीं, वी ऑल नो कि नहीं है उसके पास, ठीक है। उसको एक इंडस्ट्रियल तबका अपने तौर पे उसको तंग कर रहा है किसी अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से, ठीक है। कोई एक डिपार्टमेंट है वो अपने तौर पे किसी एक को तंग कर रही है, तो ऐसे मौके पे आप जब करते हैं ना तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ना ओवरऑल ये सारी चीज़ें बड़े गौर से देखनी चाहिए, ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये है कि पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात की है। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने शायद चैप्टर के बिगनिंग में कहीं स्टार्ट में भी इसको डिस्कस किया था। इसमें हमने ये बात आई थी कि जो आपकी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होती है ना प्रोजेक्ट की, जो कि इंश्योर करती है आपकी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके, ठीक है, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, वो आप सही तरीके से वो रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से ही आप फैसिलिटेट कर रहे हैं तमाम प्रोजेक्ट्स को और उसको मतलब रिसोर्सेज दे रहे हैं कि वो कंपनी की बेटरमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो रहे हैं, ठीक है, इस सेंस में। नॉट लाइक दिस कि आप जो है अपने पर्सनल एजेंडा हो के जी मेरे पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं, 10 में से मैं एक प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि और उसी को सारे रिसोर्सेज दे रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि वो मेरा रिश्तेदार का वो है, कज़न है, जिसको मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया है और मैं उसको ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा हूँ, उसको सारे रिसोर्सेज दे रहा हूँ, उसका काम को ईजी कर रहा हूँ और बाकियों को मैं नहीं कर रहा। और ओवरऑल मैं अपनी जो रिप्यूट है, ओवरऑल रिप्यूट है फर्म की, वो मैं उसको डैमेज कर रहा हूँ उस पर। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें ये है कि आप जो है वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हों उनको बिल्कुल अच्छे और फेयरली फैसिलिटेट करें, ठीक है, सपोर्ट करें, ताकि आप जो है उससे अच्छे तरीके से बेनिफिट्स ले सकें फार्म के लिए भी, जो आपके फार्म का ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव फार्म का है, जो गोल है उसका, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हो जाती है प्रोजेक्ट ऑफिस की बात। ये एक बेसिकली यूनिट होता है, समहाउ पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मिलता जुलता ही होता है ये, बट इसमें थोड़ी सी और चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट लाइन पे होता है लेकिन होता उसके साथ अटैच ही है। इसमें आपके ट्रेनिंग्स वगैरह भी ये करा रहा होता है, जनरल असिस्टेंस भी हो रही होती है जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को चाहिए होती है, ठीक हो गया। साथ में ये हमेशा कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरह थोड़ी सी बात करता है प्रोजेक्ट ऑफिस जो होता है, ठीक है। बट यस, ये याद रखिएगा कि ये जो है ना इंक्लूड है इसमें आपका पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक होगी। अच्छा,
इसके बाद आपकी बात होती है जी फेज गेट की। ये एक फेज गेट मेथडोलॉजी है। इसमें हम बेसिकली मैंने इस साइड में एक डायग्राम भी बना दी है, फॉर्मल डायग्राम इसकी यही है, बट ये रीडेबल नहीं बन रही थी तो मैंने इसको साथ में लिख भी दिया है। मैंने कहा आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको समझना। ठीक हो गया। फेज गेट क्या होती है? जो फेज गेट होती है ना, ये एक इन डेप्थ रिव्यू होता है, ठीक है, हर प्रोजेक्ट का अलग अलग, और ये हर स्पेसिफिक फेज पे बता देता होता है। ठीक हो गया। आपको याद होगा कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमने एक पढ़ा था, ठीक है, उसमें फेजेस होते हैं, तो ये हर फेज के हिसाब से आपको किसी भी स्टेज पे प्रोजेक्ट की क्या चल रही है कहानी वो इन डिटेल बता सकता है। ठीक है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये जो ये वाली गेट है, गेट मेथोडोलॉजी, ठीक है, ये आपके जो 6 गेट्स हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर को प्लस फर्म को बड़ा अच्छे तरीके से फ्यूचर की सिचुएशन को प्रेडिक्ट करने में हेल्प आउट कर सकता है। ठीक हो गया। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें है क्या। सबसे पहले है कि जी प्रपोजल डिसीजन गेट। गेट 1 में हम बात करते हैं कि जी प्रपोजल डिसीजन टाइम पे क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जो क्या सोल्यूशन जो है वो दिया जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, और प्रपोज क्या किया जा रहा है उसका सोल्यूशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ उसको कि उस प्रोजेक्ट को कैसे करना है। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं इस मौके पे कि जो प्रोजेक्ट है वो हमारे फार्म का जो एक स्ट्रेटेजिक मिशन है, ठीक है, वो उसके साथ अलाइन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। लाइक मैं कंस्ट्रक्शन फार्म हूँ, मुझे कोई एक आके कहता है कि जी गाड़ी की स्पेयर पार्ट्स के चीज़ें सेल करते हैं, तो ये ज़ाहिर बात है कि जो मैं फार्म में मैं करता हूँ वो तो नहीं कर रहा है ये बंदा जो मुझसे कह रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। फिर ये कि जो प्रोजेक्ट है उसकी थोड़ी सी डिटेल डेप्थ देखते हैं कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है। लाइक अगर मैं कंस्ट्रक्शन फार्म हूँ तो मैं कंपनी भी बना सकता हूँ, ठीक है, मैं एक घर भी बना सकता हूँ, मैं कमर्शियल एरिया भी बना सकता हूँ। कंपनी जो मैंने पहले बताई है, पहली एग्जांपल, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, मतलब छोटी सी कंपनी ऑफिस टाइप समझ लीजिए। ठीक है, किस टाइप का वो काम कर रहा है, तो वो ये बड़ा मस्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन करना। ठीक हो गया। और क्या वो प्रोजेक्ट कंसिडर करना भी चाहिए, इसकी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ एरिया भी हो सकता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ के वो बंदा, उसकी रिप्यूट कैसी है जिसके साथ लिए मैं काम कर रहा हूँ, क्या वो इलीगल एक्टिविटीज़ में तो नहीं है, मैं किसी माफिया के साथ तो नहीं काम कर रहा है, इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हो गया सिलेक्शन डिसीजन। ठीक हो गया। इसमें भी थोड़ा सा पिछले वाले कोई आता है, क्योंकि डायरेक्टली फॉरन नेक्स्ट स्टेप है तो इसमें पिछली वाली चीज़ें भी थोड़ी सी इंक्लूड हो सकती हैं कि स्पॉन्सर जो है इसमें वो क्या आपका सपोर्टिव है कि नहीं, जो आपको पैसे देने वाला बंदा है, स्पॉन्सर जो बनवा रहा है। ये भी होता है कि लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करा देते होते हैं, फिर बीच में पेमेंट्स आपके रोक जाती होती हैं, और हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, हमारे एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा है बेसिकली। तो क्या इस मौके पे क्या उस बंदे की इतनी रिप्यूट अच्छी है? अच्छा, जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना ठीक भी है कि नहीं, वाइज भी है कि नहीं, ठीक है, उसका बेनिफिट भी है कि नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद ये होती है कि हमें जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से सपोर्ट करेगा हमारी फर्म को, ठीक है, हमारी फर्म के पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करेगा कि नहीं करेगा। लाइक अगर कोई मुझे कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम करता हूँ और मुझे आके कोई एक पॉलिटिकल बंदा आता है और वो कहता है कि मुझे घर बनाना है, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो में आ जाएगा कि मैंने लाइक इमरान खान के लिए घर बनाया है, नवाज शरीफ के लिए घर बनाया है, बड़ी बात होगी। ठीक हो गया। अच्छा, क्या वो प्रोजेक्ट उस टाइम पे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है कि नहीं, ये डिसीजन मेकिंग में आता है। जैसे बरसात के दिन है तो मैं कंस्ट्रक्शन की तरफ शायद बहुत ज़्यादा ना जाऊँ, विंटर्स में शायद ना जाऊँ, समर्स में कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है। ठीक हो गया। फिर ये है कि इसी तरीके से अगर कोई मेरे पास कोई काम है, मैं अगर फ़र्ज़ करें कि मुझे कहा गया कि मुझे 100 दरख्त लगाने हैं, ठीक है, तो क्या वो उस मौके पे लगाए जा सकते हैं उस मौसम के हिसाब से? ठीक है, कहीं ये तो नहीं है कि इन फ्यूचर गर्मी इतनी होगी कि वो जितना भी मैं काम करूँगा सारा ख़राब हो जाएगा, तो किस मौसम में लगाना है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, कोई रिस्क तो नहीं है इसमें। रिस्क तो खैर हर चीज़ में ही होता है, बट एक रिस्क होता है कि मैं कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा कि वो मुझे कोई फारिग ना करके रख दे मेरी फर्म की रिप्यूट को। ठीक हो गया। फिर इसके बाद सिलेक्शन डिसीजन में हम ये भी देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदे इन टर्म्स ऑफ
पैसे और इन टर्म्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी, ठीक है। जैसे मैंने भी ऊपर एग्जांपल दिया कि ठीक है मैं अगर इमरान खान के लिए घर बना देता हूँ, ठीक है, तो मुझे वो पैसे शायद उतने ही दे या शायद 19-20 ज़्यादा दे दे या शायद हो सकता है कम दे दे, बट ये है कि नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है उसमें, यह है कि मैं उस बंदे से बाद में कुछ कैश कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये हो सकता है कि उस बंदे से उस बंदे को अपने फ्रंट पे ला सकता हूँ, अपनी फार्म के उस पे पोर्टफोलियो पे प्रोजेक्ट को शो कर दूं कि मैंने उसका घर बनाया और एक ये बड़ी बात होगी कि मैंने कितनी बड़ी सेलिब्रिटी का काम किया है, ठीक हो गया। फिर इस तरह से ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो जिस कल्चर में किया जा रहा है वो वहाँ का कल्चर उसको सपोर्ट करता है कि नहीं। मैं खुदा ना खास्ता पब तो नहीं बना सकता इन पाकिस्तान, साथ सरे आम बिल्कुल सामने ही, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें ओवरऑल सिलेक्शन डिसीजन में गेट 2 पे करते हैं। फिर इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान। इसमें क्या होता है कि जो आपके स्कोप है, जो आपका टास्क है, माइलस्टोन्स वगैरह ये इस्टेब्लिश किए हुए हैं कि नहीं, और जो ये इस्टेब्लिश्ड हैं ये एक्सेप्टेबल हैं भी कि नहीं, ठीक है। जो काम कहे जा रहे हैं वो, मतलब मुझे ये कोई कह दे कि मैंने यहाँ पे गन्स की शॉप खोलनी है बट उसके लाइसेंस वगैरह अगर हैं कि नहीं, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं मेरे लिए। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो गए। इस तरह की और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, तो मैंने आपको एक रैंडम दे दी एग्जांपल, ठीक हो गया। जो रिसोर्सेज चाहिए हैं क्या वो सारी की सारी जब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो मुझे अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वाली बात कि मैं ये ना हो कि मैं काम करने बैठूं और मेरे पास वो चीज़ें ही ना पहुंच रही हूँ, ठीक हो गया। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आइडेंटिफाइड होने चाहिए, ठीक है। मैं जो भी चीज़ काम कर रहा हूँ, लाइक मेरा कोई काम है सेल्स का, मैंने कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कि मैंने एक बंदे को स्टार्ट करके देना है ग्रोसरी का काम, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि जो चीज़ें बना रहे हैं वो लेवर ब्रदर्स और इस तरह के हैं और बड़ी शॉप्स के लोग हैं जो दालें और इस तरह के फार्मर्स वगैरह चीज़ें बनाते हैं, मैं उसके पास पहुंचाऊंगा और फिर मेरे खरीदने वाला आम कस्टमर होगा जो डे टू डे सर्वाइव कर रहे होते हैं, आगे पीछे लोग जो होते हैं आम बंदा है, ठीक है। मैं कोई ऐसी खुदा ना खासा चीज़ में ना इन्वॉल्व हूँ, जैसे लाइक मैं कोई खुदा ना खासा कोई उल्टा सीधा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ कोई ड्रग्स वगैरह का, तो उसके स्टेक होल्डर्स ये हैं कि जो पीछे बनाने वाले हैं वो भी एक माफिया टाइप है और जो आगे खरीदने वाले हैं वो भी सारे 2 नंबर हैं, ठीक हो गया। तो मैं स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाइड होने चाहिए ऐसे मौके पर, ठीक है। कम्युनिकेशन प्लान जो है वो आपका यहाँ पे ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा जिनके लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये ना हो कि वो रिप्लाई ना करें, क्योंकि अक्सर प्रोजेक्ट्स में ये होता है हमारे जिस पे जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें लोग प्रोजेक्ट देते हैं उसके बाद गायब, पता नहीं होता कि किधर है, ठीक है। फिर महीने बाद आएंगे कहेंगे कि आपको हमने काम दिया था और पैसे दिए थे, और हम कहते हैं यार आपने महीने पहले दिया था, तो ये बड़ी गलत चीज़ है, इस चीज़ के मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। तो आपके यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये है प्रोग्रेस एवेल्यूएशन डिसीजन गेट 4। तो जिस टाइम आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे आप इस जगह पे देखते हैं कि लाइक अगर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया वो किसी एक स्टेज पे है, ठीक हो गया। उसमें बात ये हो रही है कि क्या अभी तक जो आप काम कर रहे थे वो अभी तक क्या अलाइंड है उस चीज़ से जो आपने बात शुरू में की थी। लाइक मैंने कहा कि मैं जनरल स्टोर बना के देता हूँ, एक छोटा सा किराना टाइप, ठीक है। अब मैंने उसको बना के दे दिया, सारे काम कर करा के दे रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। और पता चलता है वो पीछे से जो है ना किराने में ना कुछ और चीज़ें भी रखना स्टार्ट कर देता है, इलीगल बेवरेजेस वगैरह रखना स्टार्ट हो जाता है, तो ठीक है ये स्कोप में नहीं था, ठीक है। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा हाथ खींच लूँगा इस मौके पे, ठीक हो गया। तो मैं ये है कि इस गेट पे हम ये चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। जो एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान है कि नहीं है, जो हमने प्लान सारे बनाए थे, ठीक हो गया। जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। कोई अगर सॉफ्टवेयर टाइप प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसमें सॉरी उसमें वो सारी चीज़ें जो उनको चाहिए थी वो पूरी हो रही है कि नहीं, और वो जो आगे चीज़ें देना चाह रहे हैं अगली टीम को वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। जो बीच में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो गए थे, फर्ज करें कोई मसला हो गया तो उस पर कोई करेक्टिव एक्शन लिया गया है कि नहीं। मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है एकदम से, मतलब मैं जैसे सीमेंट का काम कर रहा हूँ, सॉरी कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहा हूँ, सीमेंट वाले जो हैं वो कहते हैं कि हम हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे मौके पे क्या करूँगा, तो मुझे वो सीमेंट का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करनी है ना, ठीक है। तो ऐसे मौके में करेक्टिव एक्शन लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं, वो फिर अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि किस तरह के हम कर सकते हैं। हम
थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दें, टेम्परेरी छोड़ दें, या क्या करें, या कहीं और से पकड़ें, या ब्लैक मार्केट से पकड़ें, मतलब कोई भी इस तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, जो अभी तक सारे टाइम्स वगैरह जो हम लोगों ने अभी तक कंज्यूम किया है और रिसोर्सेज कंज्यूम किया और कॉस्ट, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ठीक हो गया। इसके बाद है क्लोजर की बात करते हैं। ये आपकी स्टेज गेट 5 है। इसमें यह है कि जाहिर बात है क्लोजर का पूरा पिछला चैप्टर हमारा इसमें था कि जो हमने स्कोप बताया था वो पूरा हुआ कि नहीं, कॉस्ट जो हमने बताई थी वो पूरी हुई कि नहीं, जो स्केड्यूल हमारा था वो हमारा पूरा हुआ कि नहीं, जो आउटकम्स थे प्रोजेक्ट के कि हम ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे वो एग्जैक्ट हुई कि नहीं, और वो आगे वो चीज़ें तो देना चाह रहे थे वो हुई कि नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि क्या लेसन लर्न हुए, ये भी मैंने थोड़ा सा पहले डिफाइन किया था पिछले प्रोजेक्ट क्या कहते हैं चैप्टर में, कि क्या आपने चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स थे ऐसे जो आप उसको लिख के अपने पास रख सकते हैं कि जस्ट इन केस इन फ्यूचर का कोई और देखता है तो वो उस प्रोजेक्ट में तो वो उसको उस तरीके से कैटर करे, या इंटरनेशनली किसी आप अगर फर्स्ट करें रिसर्च बेस कुछ थोड़ा सा काम कर रहे हैं तो आप उसमें किसी के साथ शेयर कर दें उसको कि इन फ्यूचर अगर कोई और बंदा अपनी कंट्री में कहीं अपने इलाके में वो इस तरह का कोई प्रॉब्लम देखे तो उसको किस तरह से वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलो ये आपके 6 गेट्स हो गए हैं। इसके बाद आपकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी के कितने लेवल पे किस लेवल का काम मतलब बेसिकली हो रहा है। ठीक है, एक फर्स्ट लेवल है वो थोड़ा सा बहुत ही हल्का टाइप होता है, लेवल 2 और बेहतर, लेवल 3 ये जिस तरह से स्टैंडर्ड होता है, ये आपको एमएस से भी आइडिया हो ही गया होगा। ठीक हो गया। एडहॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, जिसमें आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जो कि बस नेसेसरी था करना। ठीक है, इसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, आपका मैनेजर आके कह देता है कि यार ये करना है, बड़ा मसला है, इसको करना ही करना है। ठीक है, आपको कोई रिश्तेदार आके कहता है करना ही करना है। अब ऐसे मौकों पे क्या है कि आप कोई ऐसी फॉर्मल प्रोजेक्ट सिलेक्शन भी नहीं करते, क्या कर सकते हैं कि जी एक साहब ने कह दिया था, उनके साथ रिलेशनशिप ऐसा है कि मैं उनको इनकार नहीं कर सका। ठीक है, मैं उनको ना नहीं कर सका, मुझे जो है वो करना पड़ा। तो मैंने कोई ऐसा जिस पे कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं ली। ठीक है, मैंने बस इसको जिस तरह से किया, बस इसको सॉल्व करना था, मैंने कोई बस उसको निकालने वाली की है। मैं अनप्रेडिक्टेबल है कि इसका सोल्यूशन कितना अच्छा क्वालिटी का होगा। ठीक है, लाइक कि अगर फर्स्ट करें आपके घर कोई एक मेहमान आ जाता है, ठीक है, और आप कोई बहुत अच्छे कुक नहीं है, ठीक है, और घर में ऐसा कोई भी नहीं है और आप अकेले ही बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है मेहमानों को फैसिलिटेट करना और आपने घर पे ही कुछ करना है, तो फिर आप ये है कि इस मौके पे बस मेहमान आ गए थे तो आप अंडर प्रेशर है, काम करना है, तो आप उनके लिए कुछ भी बना लेते हैं। ठीक है, तो बस वो जैसा भी पका होगा वो बस होगा। ठीक हो गया। तो एक ही एग्जांपल है, थोड़ी सी लेम सी है, बट कॉन्सेप्ट आपका मेरे ख्याल में इसमें क्लियर हो गया होगा। और इसमें यह है कि ऐसा आपकी कोई इस लेवल पे अगर कोई प्रोजेक्ट आता है ना आपका, तो आप ऐसे कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं लेते होते इसमें, बस ठीक है हल्का फुल्का काम है, एकदम से आया था तो आप भी बस उसको कहते हैं कि यार चलाओ इसको। ठीक ओके। दूसरे नंबर पे आगे जी फॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा फॉर्मल तरीके का वाला होता है। इसमें यह है कि जी आपकी स्टैंडर्ड अप्रोच जो है वो उसको फॉलो किया जाता है, आपकी स्कोप स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया जाता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, ठीक है, प्रोसीजर और टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है। अच्छा, इसमें यह है कि आपकी क्वालिटी वगैरह को भी थोड़ा सा अंडर कंट्रोल रखना चाहिए, मतलब किया जाता है। आप इसमें देखते हैं कि प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो जी वो डायरेक्शन की तरफ चल भी रहा है कि नहीं, कॉस्ट कंट्रोल पे भी आप देखते हैं, ठीक है, हर देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपने रोल्स देखता है, औरों के देखते हैं रोल्स के अपने सही तरीके से काम करने के नहीं। इसके बाद है लेवल 3, वो इससे ज़्यादा अपग्रेडेड टाइप का होता है। इस लेवल पे समझ लें कि ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेज लेवल 3 की। इसमें यह है कि आपके पास थोड़ा सा यूनिक टाइप प्रोजेक्ट आता है ना, तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं कि आप अपने प्रोसेस वगैरह को भी थोड़ा सा थोड़ा सा वो कर सके। ठीक है, होता ये ज़्यादा और मतलब जो पिछली वाली चीज़ें वो तो उसमें फॉलो हो ही रही हैं, ठीक है, कि वो फॉर्मली सारी रिपोर्ट्स और ये वो फलाना ढिमकाना ये सारी चीज़ें आप बना रहे हैं, पर यह है कि आप इसमें चेकलिस्ट भी बनाना स्टार्ट हो जाते हैं हर स्टेज के लिए। ठीक है, कि इतने महीने में ऐसा होगा, इतना होगा, इतना होगा। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वाली जो होती है स्टेजेस वो ज़्यादा इन डेप्थ होती है, इन डेप्थ रिपोर्ट्स आपकी होती हैं इसमें। ठीक है, इसमें आप फॉर्मल क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप अपनी जो क्वालिटी है वो मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब फॉर्मली क्वालिटी मैनेजमेंट की मैं बात करूँ कि प्रॉपरली उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इसके साथ मिलाते हैं। ठीक हो गया। आपकी बाकायदा रिस्क असेसमेंट होती है इसमें, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, लेवल 3 की हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद होता है लेवल 4।
लेवल 4 उससे भी ज़्यादा ऊपर की चीज़ होती है, ठीक है। इसमें हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को और मज़ीद फॉर्मल वे में कर रहे होते हैं, ठीक है, और सारों को अपनी जो कंपनी की है ना जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से अलाइन भी कर रहे होते हैं साथ साथ, ठीक है। फिर इसमें हम प्रोजेक्ट प्रायोरिटी के डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं स्टैब्लिश कर रहे हो, या अगर हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है तो हम फिर उस हिसाब से करते हैं कि किस प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है इस मौके पे। लाइक अगर मैं डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर नहीं सॉरी मैं डॉक्टर्स के लिए चीज़ें बनाता हूँ, ठीक है, और मेरी एक बहुत बड़ी सी फार्म है, बट जैसे आजकल जो कि सिचुएशन है तो मैं किस पे ज़्यादा फोकस करूँगा, सबसे ज़्यादा ग्लव्स, मैस, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई हुई हैं, क्योंकि आम बंदे को भी ये चाहिए, ठीक हो गया। तो मैं इस मौके पे किस चीज़ की प्रोजेक्ट को ओवरऑल, ये टीके इंजेक्शन और ये जो इस तरह की होती हैं जो कपड़े जो डॉक्टर्स पहनते हैं, जो सूट पहनते हैं, पत्नी जो भी कहते हैं उसको, ठीक है, वो जो शूज़ होते हैं, मैं इन पे भी फोकस करूँगा, मैं इसको कम नहीं करूँगा, बट इस टाइम फोकस मेरा ज़्यादा किस पे हो जाएगा, मास्क वगैरह पे हो जाएगा। तो ये इस मौके पे हम ये इस तरह के करते हैं चीज़ें, ठीक है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जैसे जैसे आप ग्रेड अप कर रहे होते हैं ना, आपकी इंप्रूवमेंट जो क्वालिटी की है वो वैसे ही होती है, ठीक हो गया। फिर आप बेंचमार्किंग भी करना स्टार्ट कर देते होते हैं इस चीज़ में, अपनी ही फर्म से कर सकते हैं, अपने ही प्रोजेक्ट से कर सकते हैं, यानी पिछली प्रोडक्ट से, पिछले प्रोजेक्ट से या पिछली प्रोडक्ट से, या आप क्या करते हैं कि किसी और फर्म से भी अपने आप को वो रिलेट कर सकते होते हैं, ठीक हो गया। और फिर ये है कि आपके बड़े तगड़े किस्म के प्रोजेक्ट ऑडिट रिपोर्ट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उससे चीज़ें सीखते हैं, उसको समझते हैं और उस पर फिर काम करते हैं। और इसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी ऑलमोस्ट वही चीज़ है जो पिछली है, बस इसमें ये है कि आप जो है ना कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं, कि यानी कि परफेक्शन की तरफ। पहले इतना अच्छा किया था कि आप बहुत ही अच्छे थे, ठीक है, बट आपने अब और भी अच्छा करना है, ठीक है, मजीद बेहतरी की तरफ जाना है, ठीक है। तो आपकी इंप्रूवमेंट जो है ना वो इसमें और ज़्यादा होती हैं, ठीक है। पॉलिसी और प्रोसीजर्स आपके एज सच वही रहते हैं जो पहले हैं, क्योंकि आप उसको और मजीद अगर बेहतर कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें, बट आप लेवल 4 पे भी बहुत ही ज़्यादा हाई फाई काम कर रहे होते हैं, अगर आप लेवल 5 पे मजीद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट होती है इसमें, फालतू प्रोसेसेस बीच में से निकालना स्टार्ट कर देते होते हैं, ठीक है, और क्वालिटी को मजीद से मजीद बेहतर करने की बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओवर द लॉन्ग हॉल। इसमें बस एक छोटी सी बात है कि जो कस्टमर्स है ना, ठीक है, असेसिंग द इफेक्टिवनेस मतलब असेसमेंट कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है, असेसमेंट कर रहे हैं इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन, ठीक है, कि लॉन्ग रन में क्या क्या हिसाब खराब हो सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट कामों में क्या हिसाब हो सकता है। तो इसमें जो उन्होंने कहा था कि परफॉर्मेंस की जो मेजरमेंट होती है ना वो 4 चीज़ों पे है, ठीक है, और ये 4 बंदे जो हैं, ये 4 जो टाइप्स हैं, ये हर बंदा अपने हिसाब से कर रहा होता है। इसमें एग्जांपल को मैं इस तरह से कह देता हूँ कि जैसे कि अगर आप इसमें जो 4 टाइप्स हैं वो एक है कस्टमर, एक है इंटरनल, एक है इनोवेशन एंड लर्निंग, और एक है फाइनेंशियल मेजर्स, ठीक है। कस्टमर की क्या बात है जी, कस्टमर देखेगा जनाब जी, कस्टमर की एग्जांपल इस तरह से लेंगे कि वो देखेगा कि जो कंपनी की जो रैंकिंग है ना इन टर्म्स ऑफ सेल्स, क्वालिटी और ऑन टाइम, वो है कि नहीं, ठीक है। कस्टमर बस इसी से ज़्यादातर लेना देना होता है उसका, ठीक हो गया। कंपनी तो कंपनी वेरी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर सकता होता है, बट यूजली जो है बिल्कुल बेंचमार्क करें और सॉरी बिल्कुल फंडामेंटल बताएं तो फिर उसमें यही बात आ सकती है, ठीक हो गया। फिर ये है कि इंटरनल मेजर्स जो हैं वो है कि जी एम्प्लॉयज़ का कैसे एक्शंस हैं, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। अगर आपका कुछ मॉडल चेंज होता है बिजनेस, ठीक है, तो वो कितनी जल्दी उसको अडेप्ट करते हैं अपने आप को, ठीक है, उस नए चीज़ को कैसे अडॉप्ट करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट कितना जल्दी पहुंचाते हैं। इनोवेशन और लर्निंग में ये है कि जी आपकी जो है इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट जो पहले बात की है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात की है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और लास्टली जिस चीज़ की बात होती है वो होती है जी फाइनेंशियल मेजर्स। फाइनेंशियल मेजर्स ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, ठीक है, कि जितना इन्वेस्ट किया है उस पर कितना रिटर्न है, ठीक हो गया। कैश इनफ्लो कितना है, कैश आउटफ्लो कितना है, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसमें हम समझ लें कि सिर्फ जो है ना पैसे की बात करते हैं, यहाँ पे हम पैसा 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 बस कर रहे होते हैं। इसके बाद ये कि अनरिजॉल्व इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है, ये हर एक उसका एक डिफरेंट तरीका है, हर मसला एक यूनिक होता है। जब प्रोजेक्ट यूनिक है तो मसले उससे भी ज़्यादा यूनिक हो सकते हैं,
ठीक है। तो ये अकॉर्डिंगली ही आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे आपको किसी तरीके से करना पड़ता है, किसी मौके पे आपको किसी तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। अगर लोग हैं उनको कैसे करना है आपने, किसी को आप हो सकता है कि थ्योरी एक्स से समझाना है, थ्योरी वाई से बता दें, ठीक है, थ्योरी जी से कर लें, ठीक है। किसी जगह पे अगर आपने क्वालिटी इंप्रूव करनी है, क्वालिटी आपकी ख़राब जा रही है, ठीक है, तो क्वालिटी आपकी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आप क्या करेंगे कि आप हो सकता है कि कोई क्वालिटी का बंदा उठा के ले आएंगे अपने पास, ठीक है, जो क्वालिटी वगैरह को अश्योर करे, या आप अपने सिस्टम को जो प्रोसेस है पूरा का पूरा उसको चेंज कर लें, या थोड़ा बहुत चेंज कर लें, या आप अपने वेंडर्स चेंज कर लें। तो इसमें अनरिजॉल्व इश्यूज़ को किस तरह से रिजॉल्व करना है, ये हर एक यूनिक है, ठीक है। तो इसमें मैं ऐसा जो आपको यही एक आइडिया दे सकता हूँ कि अकॉर्डिंगली ही उसको किया जाएगा। फिर आपकी बात हो रही है जी इश्यूज, करियर इश्यूज एंड पाथ्स की, ठीक हो गया। करियर पाथ के तौर पे अगर आपसे कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो वेरी करता है, ठीक है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जिस तरह से वेरी करता है उस तरह से फर्म टू फर्म वेरी करता है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ तो नॉट नेसेसरी कि मैं सेल्स में बहुत अच्छा काम करूँगा, ठीक हो गया, या मैं डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा काम करूँगा कि मैं खाली सेल्स का बंदा हूँ, ठीक हो गया। तो ये है कि जो जिस फील्ड में होता है ना, क्योंकि वो उसी का ही एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है। लर्न कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है, अदर नॉलेजेस भी। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप अभी कंस्ट्रक्शन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप सेल्स में भी घुस जाएं और सेल्स को भी अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दें, तो फिर यह है कि आपकी पॉलिश हो सकती है स्किल सेल्स में भी, उसके बाद आप डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हैं, उसके बाद आप कुकिंग में भी जा सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योर के तौर पे लोगों के प्रोजेक्ट जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप उनको बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रखें कि जो करियर पाथ है ना, इसमें हम ये बात करेंगे कि हर तरह का जो प्रोजेक्ट है ना, फर्म टू फर्म, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, वर्क टू वर्क, प्रोफेशन टू प्रोफेशन, ये डिफरेंट होता है। ये इज़ नॉट लाइक कि आपने जी यहाँ पे ग्रेजुएशन की या आपने जो है सर्टिफिकेशन की है तो आप जी प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए, ठीक है। तो इतना आसान नहीं होता। ओके, इसमें एक एग्जांपल उसने भी ये भी बात बोली है कि हाँ कि जैसे ही आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आते हैं ना और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाते हैं, ठीक है, आप सीनियर होते जाते हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। लाइक अगर आपका एक इसमें बुक में एक एग्जांपल दिया कि जी एक खातून हैं, वो उन्होंने मार्केटिंग की स्टूडेंट थी, उन्होंने करियर अपना स्टार्ट किया, ठीक है। वो पहले सेल्स में गई हैं, सेल्स में नॉर्मल सेल्स करती थी, फिर वो एरिया सेल्स में गई, फिर वो रीजनल सेल्स में गई हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले अपने बिल्कुल एक छोटे एरिया में थी, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जी वो वाक एंड बस्ती वाला एरिया इनका था, ठीक है, वाक एंड बस्ती टेक्सला। उसके बाद क्या उनके सेल्स में एरिया कर दिया गया कि जनाब जी पिंडी से लेके इधर अटक तक, ठीक है। इसके बाद क्या किया उन्होंने जी कि ये पूरा का पूरा पंजाब उनके पास और उसके बाद पूरा पाकिस्तान उनके पास रीजन आ गया, ठीक हो गया। एक एग्जांपल इस तरह से है इसकी, ठीक है। तो ये इस तरह से जैसे जैसे वो ऊपर गई हैं ग्रेजुअली, ठीक है, ये खातून, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उस तरीके से बड़ी से बढ़ती होती गई हैं। फिर दूसरे नंबर पर बात की टेम्परेरी असाइनमेंट्स की। देखिए प्रोजेक्ट जो है ना वो यूनिक होता है, ठीक है, स्टार्ट डेट और एंड डेट है। जब स्टार्ट और एंड डेट है इट मीन्स कि ये टेम्परेरी है, ठीक है। आपकी ना जो काम है वो ख़त्म होने के बाद, या तो जैसे आपको याद होगा कि हमने पहले भी एक चीज़ पढ़ी थी, एक हेडिंग थी जिसमें हमने कहा था कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो हम बंदे को वापस उसकी पुरानी स्टेट पे भेज देते होते हैं। अब फर्स्ट करें कि आपका प्रोजेक्ट था कि आपने, यही बुक में भी आपकी एग्जांपल लिखी हुई है कि जैसे वो स्टूडेंट थी वो ग्रेजुअली बहुत ही ऊपर हाई लेवल पे चली गई, लाइक मैं पाकिस्तान का सेल्स के उस पर आ गया हूँ, ठीक है। अब फर्ज करें कि काम खत्म हो गया वो वाला कि मुझे जो पाकिस्तान में, फर्ज करें जैसे आजकल मुझे सर्जिकल मास्क बेचने हैं और आजकल डिमांड इतनी ज़्यादा कि पूरे पाकिस्तान में उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं और मेरी प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को बना सकता हूँ, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी सस्ती मेयारी, और हर जगह उसको भी मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पूरे पाकिस्तान में करना स्टार्ट करता हूँ। फिर इंशाल्लाह जिस टाइम ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी ये कोरोना वायरस की, तो फिर क्या होगा, ठीक है। मेरा ये
मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मुझे पे पूरे पाकिस्तान को नहीं करनी, क्योंकि कराची वाले कराची को ही फैसिलिटेट करेगा, लाहौर वाला लाहौर में ही करेगा, पिंडी वाला पिंडी में ही करेगा। ठीक हो गया, तो मैं फिर वापस अपनी सीट पे वापस आ जाऊंगा। हो सकता है मैं खाली पंजाब के रीजन पे वापस आ जाऊं, हो सकता है कि मैं खाली अपने पिंडी इस्लामाबाद और वहाँ टेक्सला एबटाबाद वाले रीजन में वापस आ जाऊं। तो ये याद रखिएगा कि ये टेम्प्रेरी असाइनमेंट्स होती हैं, आप अभी अर्श पे हैं, फिर आप अर्श पे होंगे। ठीक है, तो ये एक आपके थोड़े से ड्रॉबैक इन्होंने बताया है। ठीक है, और ये भी उन्होंने बताया है कि ये एक याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट अगर आपका खुदा ना खास्ता कोई फेल हो जाए ना, ठीक है, तो आपके पास फिर दोबारा आएगा नहीं, या आपका करियर का एंड हो सकता है वो एक प्रोजेक्ट। ठीक हो गया, और इसकी बहुत सी एग्जांपल्स भी हैं आपको, अगर आप देखें इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में लोगों के साथ बहुत बुरी भी हुई है। ठीक है, एक एग्जांपल ये थी, उसने शायद रिजाइन भी कर दिया था। एक प्रोजेक्ट था किसी एक फर्म का, मैं नाम नहीं ले सकता उस फर्म का, उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, आई डोंट नो व्हाई उसने वो कैसे मिस कर दिया। उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इन दी एंड जो अमाउंट थी उसने वो रुपीस मेंशन कर दी इंस्टेड ऑफ डॉलर्स, बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल हो चुका था। दूसरी फर्म को भी थोड़ा सा वो दिखानी चाहिए थी अपनी यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म, और उसको कर देना चाहिए था, बट इस पे अच्छा खासा इशू क्रिएट हो गया था, कंपनी को बहुत बड़ी ढस पड़ गई थी, और आखिर में क्या हुआ था कि उस बंदे ने आई गेस के रिजाइन किया था उसने। ठीक है, तो ऐसे मौके पे आपके जो है ना, एक करियर का गलत मूव और यू आर डेड। ठीक हो गया। अच्छा, परसुइंग करियर, इसमें ये है कि अगर आप इसमें करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके अंदर ना वो कैपेबिलिटीज और आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, लाइक वो हरफन मौला वाली। ठीक है, कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल करें ना, तो आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि आपकी इतनी अच्छी लर्निंग कर्व होनी चाहिए कि आपकी अगर वो एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा नहीं भी है ना, तो आप जब भी चीज़ें सीखें समझें और अगले को फिर बताएं कि ये इस तरीके से होंगी। ठीक है, आप जो है बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग करें। ठीक है, आपके इतने अंदर होने चाहिए, इसको कहते हैं वो हरफन मौला, आपको हरफन मौला होना चाहिए, इन एनी केस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन आपको जो है पुराने वक्तों में तो ये होता था ना कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कौन होता था, जो काम कर करके गुरु हो जाते थे और फिर वो उसको करते थे। ठीक है, थोड़ी लंबी अप्रोच होती थी, टाइम कंज्यूमिंग होती थी, बट ये बंदा बड़ा तगड़ा किस्म का होता था। बट अब ये है कि इन्होंने अब ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजर आप हर किसी को बना दें। ठीक है, खाली उस पर उसकी उस पर क्या कहते हैं एक्सपर्टीज पे, अब वो आपसे नॉलेज भी मांगते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता ही होगा कि जैसे MPM यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, मास्टर्स हो गया आपकी, काफ़ी इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह करा रही हैं। MSPM मैंने किया हुआ है। ठीक है, रिसर्च बेस्ड है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी PMI सर्टिफिकेशन है, PMP सर्टिफिकेशन है, PMI के अंडर आती है PMP सर्टिफिकेशन, प्रिंस एक है आपकी। ठीक है, प्रिंस एक सर्टिफिकेशन है। तो ये सारी सर्टिफिकेशंस हैं, तो ये अब समझने के मैंडेटरी सी है। ठीक है, ये अब आपने करनी है। ठीक है, तो अगर आप इस करियर की तरफ आना चाह रहे हैं तो आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन ज़रूर लें इस चीज़ में। ठीक है, गेनिंग विजिबिलिटी में बात ये हो रही है कि आप चीज़ें देख के ना समझने की अपने अंदर सलाहियत अच्छे तरीके से करें। लाइक अगर आपके पास एग्जाम्पल में इसने कहा है कि आप चीज़ें लर्न करें और लोगों को समझाने के लिए अच्छे अप्रोच करें, वर्ड्स यूज़ करें और अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा पाएँ, बता पाएँ और चीज़ें खुद भी समझें। लाइक कि अगर एग्जांपल में आपकी दी हुई है इसमें कि आपके जो चार्ट्स की मैंने बात नहीं की थी पिछले चैप्टर्स में, कि वो गैंट चार्ट था, CPM चार्ट थे, इस तरह के जितने भी चार्ट्स हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल नाम सबके नहीं ले सकता, मुझे सारे लूँगा तो काफ़ी लंबी चीज़ हो जाएगी, बट वो सारी चीज़ें जो है ना उसको किस तरीके से आपने करना है। जो आपके पास जितने भी पिछला डेटा आया है, रॉ डेटा, और जब आपने उस पर एनालिसिस लगाए हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है, अगले बंदे को समझा सकें कि क्या मसाइल हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद और ये बात मेंटोर्स की। मेंटोर्स आप ज़रूर देखें अपने लिए कि कौन बंदा अच्छा काम कर रहा है। मेंटोर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बाज़ दफ़ा वो मेंटोर से ज़्यादा बेहतर तरीके से भी काम कर जाता होता है। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको मेंटोर्स की क्या दूं, बहुत से लोग एक दूसरे को मेंटोर बनाते हैं। हमारे क्रिकेट में अगर आप देखें बहुत से लोग इमरान खान को करते रहे हैं, वसीम अकरम इमरान खान को बहुत ज़्यादा प्रेस करता रहा है, कैप्टनसी के लिए भी करता रहा है, उसके कॉन्फिडेंस के लिए भी करता रहा है। इस तरीके से अगर आप किसी और फील्ड में देखें तो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं तो नेल्सन मंडेला को बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं। ठीक है,
जो सिंगर्स हैं, वो रैपर्स जो हैं, वो एमिनेम को बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, उसको मेंटोर बना रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो आप मेंटोर बनाएं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने एक दफ़ा बहुत पहले बताया था कि मैं किसी एक टीचर को फॉलो करता हूँ, उनके पढ़ाई के क्राइटेरिया को। ठीक है, कि वो किस तरह से पढ़ाया करते थे अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, किस अप्रोच पे आके पढ़ाते थे कि स्टूडेंट्स को बात समझ आए। ठीक हो गया, तो मेंटोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको क्या कहते हैं, एक अच्छी चीज़ बनाने के लिए, अपने आप को पॉलिश करने के लिए। ठीक है, और सक्सेस इन की प्रोजेक्ट्स, इसमें यह है कि आप जो हैं अब वो प्रोजेक्ट्स को ज़्यादातर फोकस मतलब एक्सेप्ट करें जिनमें आपको आइडिया हो कि इसमें सक्सेस का आपका चांस है। ये ना हो कि आप कोई ऐसी चीज़ उठा लें जो आपके बस की बात ही ना हो। ठीक है, तो अपने स्किल बेस पे आप अपनी रेपुटेशन के हिसाब से अपना बर्डन को उठाएं जितने भी प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, हर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। ठीक हो गया, आपका ये बात याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, उसका वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी के सामने जो है ना अपनी तारीफ़ करवा सकता है। ठीक है, हर बंदा इंटरव्यू में तारीफ़ करते हुए अपनी बहुत बुरी लगता है, बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली एक ऐसी फील्ड है जिसे प्रोजेक्ट मैनेजर ये कह सकता है कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया था, ये प्रोजेक्ट मैंने किया था, ये प्रोजेक्ट मैंने किया था, मैंने इन टाइम किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी जो है ना बहुत बड़ी ये आपको कहते हैं ना वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। ठीक है, तो ये आपका एक एक्शन है जो आपका जो है वो बेहतर तरीके से बताया गया है। ठीक है, हो गया, तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें कि आप बेहतर तरीके से अपने आप को काम करें, वो प्रोजेक्ट्स उठाएं जिनको आप बेहतर तरीके से कर सकें और उसमें सही जी जान लगा के काम करें ताकि आपके पास आपकी अपना पोर्टफोलियो जो है ना वो बहुत अच्छा तरीके से डेवलप हो सके। ठीक हो गया, इसके साथ आपका चैप्टर का एंड हो गया है। चैप्टर नंबर 16 का भी एंड हो गया है और आपकी बुक का भी एंड हो गया है। ठीक है, तो आपका कोर्स जितना था वो ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि अब आपके चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, आप मुझको ज़रूर बताइएगा। आपकी जब भी नेक्स्ट सेशन होगा डिस्कशन का, आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, बात कीजिएगा इस पर। ठीक है, कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह आपसे इस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे हम। ठीक हो गया, चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।